बहुत समय पहले किंगनी नाम की एक नदी थी। देखने में वो बहुत ही सुंदर थी और उस नदी के आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे थे और उन पेड़ पौधों में एक बहुत ही अच्छा अंजीर का पेड़ था। उसमें बहुत सारे अंजीर लटके हुए थे और उस पेड़ पर दो दोस्त रहा करते थे, वालन और गिलहरी। ये पका हुआ मेरा है। हाँ यही है, तू ले ले। वाह, ये अंजीर कितनी मीठी चीज है। ये अंजीर कितनी मीठी है। मुझे भी एक मिला। मजा आ गया। सच कहूँ तो अंजीर के स्वाद के कारण मैंने भी खूब खाया है। मुझे भी अंजीर दोगे क्या? बहुत भूख लग रही है। हैं? मगरमच्छ फल खाता है क्या? क्यों, मगरमच्छ फल नहीं खा सकता है? भाई, बहुत ही मीठे फल हैं। और मिलेगा क्या? खाते रहो, और भी देता हूँ। शुक्रिया मेरे दोस्त, मेरा पेट भर गया है। अब मैं चलता हूँ। हाँ ठीक है, तुम्हारा नाम क्या है? मुर्कन नाम है मेरा। और तुम्हारा नाम क्या है? वालन बंदर। ये कन्नन गिलहरी है। ठीक है दोस्त लोग, फिर मिलते हैं। ठीक है। मगरमच्छ, क्या तुम उसे जानते हो? क्या वो दोस्ती के लिए सही है? ऐसा किसने कहा? बेचारा मगरमच्छ। बेचारा? वो एक मगरमच्छ है जो मौका मिलने पर प्राणियों को खा जाता है, समझे तुम? वो हम दोनों को भी खा जाएगा। हमें उससे दूर रहना चाहिए। अरे वाह! इस झील के पास पहाड़ी के ढलानों पर अच्छे पके हुए केले हैं। तुमने देखा क्या? कहाँ पर? वो पहाड़ी के ढलान पर। चलो वहाँ चलते हैं। ओह नहीं, मैं नहीं चलूंगा। तुम जाओ और खाओ। मैं तुम्हें लेने के लिए आई हूँ और तुम हो कि? नहीं, तुम जाओ। मैं अपने एक दोस्त का इंतजार कर रहा हूँ। वो शायद वो मगरमच्छ होगा। हाँ, तो क्या हुआ? जब तुम्हें नया दोस्त मिल गया, तुमने इस पुराने दोस्त को छोड़ दिया। सच है ना? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, मैं जा रही हूँ। किंगनी नदी के दूसरी ओर चट्टानों में एक मगरमच्छ रहता था जिसका नाम मुर्कन था। उसने अंजीर का स्वाद चख रखा था। अंजीर उसे बहुत पसंद था और वो अंजीर खाने के लिए रोज तैर कर आता था। ये मगरमच्छ कहाँ रह गया? मैं कब तक उसका इंतजार करूं? इंतजार करके पक गए क्या? और क्या, इन अंजीरों को इकट्ठा करके मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा। माफ करना दोस्त, मैं रास्ते में फंस गया था। भाई, क्या स्वाद है। खाओ, और भी देता हूँ। क्या स्वाद है भाई। आज मुझे अंजीर का एक और गुच्छा चाहिए। दोगे क्या? ऐसा क्यों?
घर पर रखकर खाने के लिए चाहिए क्या? हाँ नहीं मेरे दोस्त, मेरी पत्नी को चाहिए, नीली के लिए। अच्छा अच्छा, ये बात है क्या? तो एक क्या 2 गुच्छे लेकर जाओ, अभी देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्त। वालन बंदर ने अंजीर के 2 गुच्छों को तोड़कर उसने मगरमच्छ को दे दिए। मुर्गन अंजीर फल को लेकर तैरते हुए अपने घर की ओर निकल जाता है। नीली, ये देखो, तुम्हारे लिए मैं क्या लेकर आया हूँ। अंजीर का गुच्छा, खाने की कोशिश करो। ये फल तो बहुत स्वादिष्ट है ना? मुझे मेरे एक दोस्त ने दिया है, वालन बंदर। वो हमेशा से इन अंजीरों को खाते हैं। हाँ, जब ये फल इतना स्वादिष्ट है, तो जो बंदर इसे रोज खाता है, उसका दिल कितना स्वादिष्ट होगा। वो तो इतना मीठा होगा जैसे कि शहद। नीली, वो मेरा दोस्त है, यही कारण है कि वो मुझे खाने के लिए अंजीर दिया। वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे उस बंदर का दिल चाहिए। अरे, ये मैं कैसे कर सकता हूँ नीली? अच्छा, तो अपनी पत्नी को ऐसे जवाब दोगे? जाओ, मैं आपसे बात नहीं करती। मुर्गन नीली की बात को सुन के दुखी होते हुए उस पेड़ की ओर चल पड़ा। बंदर को वापस लाने के लिए मुझे कुछ चाल चलनी पड़ेगी। है दोस्त, वालन। हाँ, मगरमच्छ, क्या हुआ? अंजीर कम पड़ गए क्या? ऐसी बात नहीं है, चलो चलते हैं। चलना है, पर कहाँ पर? मेरे घर पे। अच्छा, घर पर? और कहाँ, मेरे घर पे। मेरी बीवी नीली मुझे चैन से रहने नहीं दे रही है। जिसने इतना अच्छा अंजीर दिया, उस दोस्त को तुम अपने घर पे लेके आओ, ऐसा बोल रही है। अच्छा, तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा खाना बनाया हुआ है। खाने में मीठा है क्या? सब कुछ मिलेगा। तुम एक बार मेरे घर पे तो चलो। वाह। अच्छा, पर कैसे चलेंगे? और मैं कैसे चलूंगा? मुझे तो तैरना भी नहीं आता। अरे, तुम मेरी पीठ पे बैठ जाना, मैं तुम्हें आराम से घर पे लेके जाऊंगा। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। पानी पर एक सवारी और अच्छे खाने के साथ मिठाई की दावत। आ जाओ, आ जाओ। फिर मुर्गन ने अपने वालन बंदर को अपनी पीठ पे बिठाया और खुशी खुशी अपने घर की ओर चल दिया। जब मुर्गन नदी के बीच में पहुंचा तो उसने वालन को अपने दिल की बात बता डाली। सुन बंदर, आज तुझे खाना नहीं मिलने वाला है। तू ही आज हमारा खाना है। अरे, क्या बात है मगरमच्छ? तुम्हें खाना खिलाने के लिए नहीं लेके जा रहा हूँ। तो फिर? मेरी बीवी नीली को तुम्हारा दिल चाहिए, इसलिए लेके जा रहा हूँ मैं। वो एक मगरमच्छ है जो मौका मिलने पर प्राणियों को खा जाता है, समझे तुम? वो हम दोनों को भी खा जाएगा। अरे नहीं, आपने पहले तो ऐसा नहीं कहा था। अच्छा सुनो, मैंने इतने सारे अंजीर तोड़े, वो भी तुम्हारी पत्नी नीली को उपहार देने के लिए। वालन को शक हुआ कि कुछ न कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो उसने मगरमच्छ से कहा, मेरा दिल मगरमच्छ की पत्नी को देने के लिए तैयार हूँ,
लेकिन क्या? मेरा दिल कोई ले ना सके, इसलिए मैंने उसे अंजीर के पेड़ के ऊपर रखा हुआ है, वो भी एक बर्तन में। अगर आपने मुझे पहले बताया होता तो मैं उसे लेकर आता। तो अभी क्या करें हम? क्या करेंगे? चलो वापस चलकर उसे लेकर आते हैं। अरे ओ मगरमच्छ, तुम मेरे दोस्त नहीं हो, तुम मेरे दुश्मन हो, समझ गए? ए बंदर, तू जल्दी से अपना दिल लेके आ। तुम बेवकूफ हो। आखिर बिना दिल के कोई कैसे जिंदा रह सकता है? दिल को कोई निकाल कर कहीं रख सकता है क्या, बेवकूफ कहीं के? अरे दोस्त, तुम समझ नहीं रहे हो। तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं। आज के बाद से यहाँ कभी भी मत आना। अब से तुम्हें अंजीर नहीं दूंगा। तुम एक धोखेबाज हो, समझे? निकलो। उसके बाद वो धोखेबाज मगरमच्छ किंगनी नदी से चला गया और दोबारा कभी भी लौट कर नहीं आया। और इधर वालन और गिलहरी दोनों खुशी खुशी उस अंजीर के पेड़ पे अपना जीवन बिताने लगे। आम है मलगोवा, आम है सेलम के आम भी। दोस्त, कहाँ पे है सुंदर आम? अरे यार, सुंदर नहीं, सेलम के आम, वहाँ के मलगोवा आम। किसी भी आम हो, तू अब उसे देना। भूख के कारण मैं अब मर जाऊंगा। मेरे पास कोई आम नहीं है यार, भूख के कारण मैं गाना तो गाया। गीत गाना तो ठीक है, पर भूख रहते समय आम के गीत गाना गलत है, तब भूख दुगना हो जाएगा। तो आम के गीत नहीं चाहिए। ठीक है, मैं एक और गाना गाऊंगा तो उसकी मजा लेना। बिरयानी बिरयानी, मटन बिरयानी, तंदूरी तंदूरी, चिकन तंदूरी। अरे बस करो, ये गीत तो भूखे रहने वाले के लिए ठीक नहीं है। 2 दिन हुए कुछ तो खाकर, यहाँ में खेला भी नहीं है। वो तो एक फल जैसा दिख रहा है। हाँ, मेरा किस्मत। दोस्त, तू यहाँ रुक, मैं उसे खाकर वापस आता हूँ। अरे नहीं, मैं खाकर वापस आता हूँ। मैंने ही उसे पहले देखा था ना। होगा शायद, लेकिन मैंने ही उस फल को पहचाना था ना, तो उस फल मेरा नहीं होगा। मैंने देखा तो फल मुझे ही। अरे वो तो देखना है, ऐसे तुझे खाने मत देंगे। ओह, अरे मुझे छोड़ना। अरे बंदरों, दोनों झगड़े क्यों कर रहे हो? अच्छे चरित्र वाले कभी भी झगड़ा नहीं करते। हाथी साहब, मैंने ही उस फल को पहले देखा था, तब उस फल मेरा ही होगा ना? ये झूठ बोल रहा है, मैंने ही उस फल को पहले देखा था। बच्चों, ये भूल जाना कि उसे कौन पहले देखा था। फिर अच्छे भाइयों की तरह दोनों उसे फाड़ कर खाना। वो कभी भी नहीं हो सकता। एक बात के लिए दोनों ऐसे झगड़े करने से कोई फायदा नहीं है। मुझे जो कहना है मैंने कह दिया, बाकी सब तुम्हारा मर्जी। मैं जा रहा हूँ। मुझे नहीं मिला तो भी ठीक है, पर तुम्हें नहीं खाने देंगे। तू भी उसे नहीं खाएगा।
अरे ओह, अरे ये झगड़ा कितना अच्छा है। बच्चों, क्यों ऐसा झगड़ा कर रहे हो? लोमड़ी जी, आप तो बहुत बुद्धिशाली है ना, हमारे इस झगड़े का हल बताओ ना। बिल्कुल, क्या है समस्या? मैंने उस फल को पहले देखा था, अब ये कह रहा है कि उसे चाहिए। लोमड़ी जी, मैंने ही उस फल को पहले देखा था। ओफो, तो ये फल है तुम दोनों के समस्या। ये तो बहुत बड़ा समस्या है। जो भी हो, तुम दोनों झगड़ा तो शुरू किया है ना, वो तो जारी रखो। झगड़ा करने के बाद वापस आऊंगा तो मैं इस फल से रस बना के रखूंगा। इसके लिए मैं उस फल को ले रहा हूँ। क्या ठीक है ना? हमें मंजूर है। ढके हुए वापस आने वाले हमारे लिए रस बना के रखना। बस फल का ही देरी है, मिलते ही रस तैयार। मैंने पहले फल को देखा था ना, इसलिए फल का रस पूरा मैं ही पीऊंगा। तुझे नहीं पिला दूंगा। बाप रे, मेरा नाक। अरे बुद्धुओं, क्यों तुम दोनों फिर से झगड़ा कर रहे हो? मैं यहाँ बैठकर सब कुछ देख रहा था। तुम दोनों झगड़ा करने के बजाय उसे बांधकर खाना चाहिए था ना। अब दोनों को नहीं मिला। वो लोमड़ी तुम दोनों को उल्लू बना के उस फल को लेकर गया। दोस्त, जैसा हाथी भैया कहा उसी तरह हमें उसे बांधकर खाना चाहिए था। हम ऐसा उल्लू नहीं बन जाता। वो तो सही है, झगड़ा किसी समस्या का भी हल नहीं है। ओह, मैं भाग्यशाली रहा कि मुझे ये विशिष्ट आईना मिला। जब चाहे सुंदरता देख सकते हैं। आईना मुझसे मेरी पहली सूरत मांगे। अरे वाह, बहुत अच्छा। क्या सुर है, क्या ताल है। कितना मूर्खता। हम सियार लोग सिर्फ चिल्लाने के लिए नहीं बल्कि गाना भी गा सकते हैं। अब तुम समझा ना? पहले तो मैं इससे भी बढ़िया गाता था, पर पहले की तरह आजकल कंबन नहीं आता है। कंपन सब खत्म होगा। पानी में उल्टा खड़ा अभियान करो ना। अभियान नहीं, अभ्यास। कौन है ये जिसे कला की कोई भावना ही नहीं? मेरा बेटा है, इसे आपका शिष्य बनाने लाया हूँ। मेरा शिष्य बनने के लिए? जी, आप सिर्फ नहीं मत कह देना। महा आलसी और महा बुद्धू है ये। इसे होशियार बनाने के लिए आप जैसे महाबुद्धिमान और चतुर वाला को ही हो सकता है। आपका चतुरता और बुद्धि के बारे में पंचतंत्र कथा है ना, उसमें बहुत सुना है मैंने। हाँ, मैं पंचतंत्र कहानियों में भरा पड़ा हुआ है। आपकी बार एक कॉपी लेकर आना। सुना? क्या कॉफी लेना है? कॉफी नहीं, पंचतंत्र कहानी की कॉपी। क्या तुमको सुनाई नहीं देता? कॉपी जितना चाहिए लाऊंगा, लेकिन मेरे बेटा को चतुर बनाए। वो तो मैं ठीक कर दूंगा।
अरे बंदर भाई, तुम जानते हो मैं नहीं जानता, क्या है? 12 साल नल में डला गया कुत्ते की टेढ़ा हुआ पूंछ को ये एक दिन में सीधा किया ये सियार वैद्य। वाह, क्या चमत्कार! उसको सीधा करने लोहे की छड़ी लगाया होगा। छोड़िए गुरुजी, बच्चा है ना। उसी प्रकार जंगल की नाड़ी में 101 बार नहाकर गोरा न हुआ एक कौवा को भी एक दिन में गोरा बना दी मैंने। मान लिया। क्या कौवा को गर्म पानी में डाल के गोरा किया था? माफ करना गुरुजी, मैंने कहा था ना, ये बड़ा शैतान है। आप जरा इसको सही करें, मनोविज्ञान से इसको आप सुधार कर लीजिए। आपका सहन और ज्ञान इसे अनुदान करे। माफी? अभी से मेरा सब्र चकनाचूर हो गया लगता है। गुरुजी, हम पर दया करो। अपने बच्चे के बारे में तुम्हारा दुख मैं समझ सकता हूँ। हिम्मत से जाइए। छोटू बंदर को मेरे साथ रखकर चादुर शिष्य बनाने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। क्या पापा आप जा रहे हो? नहीं, मैं नहीं रहूंगा। पापा, मैं भी आता हूँ। बंदर भाई, जाओ जल्दी। मेरी पूंछ! कुत्ते की पूंछ तो मेरे लिए खास बराबर है, फिर है तेरा ये सूखा पूंछ। इधर आना यार। काम करके कमर टूटा, सवेरे ही बंडल काम देखे। वैद्य के लिए जाता सियार गुरु, वापस आता है शाम को। ये भी नहीं पूछते कि मैं समय पर खाना खाया। ये सब मेरे पापा की वजह से हुआ। हाँ, मैं थोड़ा नटखट, पर यहाँ मुझे छोड़ने की क्या जरूरत? घर में होता तो काम किए बिना खेल सकता था। क्यों रे छोटू बंदर, काम किए बिना सपना देख रहे क्या? है? सियार वैद्य पूर्व जंगल में हिरण का सींग दवा लगाने गए, अब वापस आते देर क्यों हुआ? 2 हफ्ता पूरा दवा लगाने के बावजूद भी हिरण सींग का विकास नहीं रुका, इसलिए सींग को उखाड़कर उसके बदले में लकड़ का 2 शाखा लगवा दिया। अभी हिरण का सींग बढ़ेगा नहीं। तो क्या हिरण का उखाड़ा सींग है आपके हाथों में? हाँ हाँ, बेचेगा तो खूब पैसा मिलेगा। तुम जाकर इसे अंदर रख दो। ठीक है। ये क्या गुरुजी, इस चीनी बर्तन में खाने के लिए कुछ होगा? ओह, तुझे तो सिर्फ खाने का ही चिंता है। जो बोला था वैसे ही करो। करता हूँ। लालची को पता न चले कि इस जार में खजूर है। ओह, क्या स्वाद है। हिरण का गुरुदक्षिणा तो बढ़िया है, क्या मस्त। हो, कितना गर्मी है। हो, हा हा, हो, हा 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 हा। क्या होगा? ये चीनी बर्तन में शायद खीर होगा। क्या रे, तुम बर्तन देखकर मुंह में पानी ला रहे? ये चीनी बर्तन में क्या है? आप अभी तक मुझे नहीं कहा। वो तुम क्यों जानना चाहते हो? ये एक वैद्यशाला है, यहाँ बहुत कुछ लाकर रखेगा, समझा? समझ आया, लेकिन वो बर्तन में क्या है समझा नहीं। जितना समझा उतना ही समझना, समझा? समझ गया। मेरा सभी जरूरत की चीजें तूने थैली में रख दिए क्या? रख दिया। पकड़ रख दिए क्या? क्या पकोड़ा? ओह, पकोड़ा नहीं, पकड़। ओह, कितना मूर्ख। अरे, मैं तो दांत का दर्द से परेशान शेरों के पास जा रहा हूँ। शायद पूरा दांत निकालना पड़ेगा। ऐसा है तो नाखून भी उखाड़ लूंगा मैं। उसके लिए है ये पकड़। पकड़ थैली में रख दिया। हाँ, तो मैं चलता हूँ। वैद्य गुरु, शेरू के पास जाते हो ना? उससे पहले जानना चाहता हूँ कि वो बर्तन में क्या है। अरे, तुमसे मैं तंग आ चुका हूँ।
बेटा वो कुछ जहर वाली बीज है। जहर के इलाज की दवा बनाने लाया था। तुम उसे छूना नहीं। हे भगवान, वो जहर है तो मुझे नहीं जाना उसके पास। हाँ, तो मैं चलता हूँ। जहर वाली बीज कोई खाना नहीं। नहीं बाबा, मैं नहीं खाऊंगा। मुझे वो सब पसंद नहीं। शेरू का दान उगाते ही वैद्य भी बंद हो जाएगा। मुझे ये समझ में नहीं आया कि ये जहरीले बीज क्यों, इससे कैसे जहर का इलाज करेंगे। क्या पता कुछ भी हो। बर्तन खोल के वो जहरीली बीज देख ही लूंगा। खजूर का रसीली सुगंध देखो तो। हाय, ये तो खजूर ही है। मुझे बेवकूफ बनाने के लिए गुरु इसे जहरीले बीज कहा। ना मुझे देते हुए खुद सारा खजूर खाने का योजना बनाया था। मैं ये पूरा खाने जा रहा हूँ। आह, कितना मीठा है। आज मेरा भाग्यशाली दिन है।
मेरा खजूर खत्म हुआ। जब वैद्य जी आएगा तो मैं क्या कहूँगा? कुछ तो उपाय सोचना ही पड़ेगा। वाह, सियार गुरु की विशिष्टताएं ना, इससे काम है। छोटू बंदर, छोटू बंदर, ओह, ये कहाँ गया? छोटू बंदर, हैं? इसको क्या हुआ? छोटू बंदर, छोटू बंदर, बेटा आंखें खोलो बेटा। गुरुजी, माफ करना, भूल हुआ। तुम्हें क्या हुआ बेटा? गुरुजी, मुझे माफ करना, मुझसे गलती हुआ। कोई बात नहीं, तुम बच्चा है ना, मैं माफ किया। तुम बताओ तो सही। गुरुजी का वो विशिष्ट आईना मेरे हाथों से नीचे गिरकर टूट गया। क्या? मेरा विशिष्ट आईना टूट गया? हे भगवान, मैं कैसे सुबह शाम अपना सुंदरता देखेंगे? तुमने सब सत्यानाश करवा दिया। ओहो, आपके आने पर यह सब देखे मुझसे गुस्सा और श्राप देगा समझकर मैं मरने के लिए पूरा जहरीली बीज खा ली। हे, वो भी तुमने खा लिया? हे भगवान, मेरा हाल बेहाल। पूरा तो नहीं खाया ना, थोड़ा तो बचा के रखा ना। मरने के लिए मैं वो पूरा खा गया। तुझे तो मुझे श्राप मत देना गुरु। उठ जा छोटू बंदर, ये सारी चीज मेरी गलती से हुआ। अगर मैं तुम्हें सच बताता कि वो खजूर है तो तुम थोड़ा सा तो बचा के रखता मेरे लिए। अपने स्वार्थ लाभ के कारण से मैं जहरीली बीज तुम्हें कहा, इसलिए ये खजूर खाने को नहीं मिला मुझे। इसी से मैं एक सबक सीखा, झूठ बोलने से अच्छा फल नहीं मिलता। मुझे माफ कर दो वैद्य गुरु, आपका विशिष्ट आईना छोड़ दो छोटू बंदर, अच्छे दोस्त आईने के समान होता है।